नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर और उगादी त्यौहार के मद्देनज़र 8 अप्रैल से होने वाले साल अव्वल से 9वीं जमात के SA2 एग्ज़ाम की तारीख में तब्दीली के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया था। हुकूमत ने इस तजवीज़ की तौसीक़ की और CM रेवंत रेड्डी की हिदायत पर एग्ज़ाम का शेड्यूल दोबारा जारी किया गया। अब ये एग्ज़ाम 15 अप्रैल से होंगे। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के साथ नारवा सलूक करने और उर्दू के छोटे अखबारात को माली इनात जारी करने में टाल मटोल करने के ख़िलाफ़ स्मॉल प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एक हंगामी इजलास एसोसिएशन के सदर दफ्तर उस्मानपुरा चादरघाट में अमल में आया। इजलास सैयद अब्दुल समद नियाजी सदर स्मॉल प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें क़रारदाद भी मंजूर की गई। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू के साथ नारवा सलूक के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया गया। स्मॉल प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदारान और मेंबरान के अलावा दीगर सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद में इस भूख हड़ताल और एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। 3 साल से उर्दू अखबारात को माली इनात बराबर नहीं दी जा रही है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के बजट की आला सतही तहक़ीक़ात कराई जानी चाहिए। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के जो अहदेदार उर्दू के छोटे अखबारात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनका तबादला किया जाना चाहिए, जो कई सालों से अपने ओहदे पर मौजूद हैं। उर्दू एकेडमी के बाज़ अफराद मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। रमज़ान में छोटे अखबारात को माली इनात की जाती थी। एक रमज़ान चला गया और दूसरा रमज़ान भी गुजर रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इमदाद जारी नहीं की गई। मुतालिका वज़ारत अक़लियती बहबूद, वज़रा और हुकूमत तेलंगाना को फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लिहाजा हुकूमत को ख़ास तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुतालिका वज़ीर और दीगर आला ओहदेदारों मोहम्मद अली शब्बीर को फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देना चाहिए और उर्दू एकेडमी की स्कीमात को फ़ौरी जारी करना चाहिए। उर्दू एकेडमी पर हुकूमत की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि उर्दू एकेडमी अपने काम यानी उर्दू के फ़रोग़ में सही तरीक़े से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। रमज़ान मुबारक के अख्ताम से क़ब्ल इमदाद को यकीनी बनाने की अपील की गई ताकि छोटे अखबारात के मुदीरान भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। इस मौके पर स्मॉल प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान, अराकीन और मुतफ़क्कीन की कसीर तादाद मौजूद थी। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्त जारी कर दी है। फोर्ब्स की फ़हरिस्त में 200 हिंदुस्तानियों को जगह मिली है। पिछले साल इस फ़हरिस्त में 169 हिंदुस्तानियों के नाम शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अरबपतियों की कुल दौलत 954 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता साल ये 675 बिलियन डॉलर थी, जिसमें तकरीबन 41% इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर की मजमूई मालियत के साथ मुल्क के सबसे बड़े अरबपतियों की फ़हरिस्त में सर फहरिस्त है। अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी 84 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 36.9 डॉलर के साथ शिव नादर है। सावित्री जिंदाल के पास 33.5 बिलियन डॉलर है। सावित्री जिंदाल हिंदुस्तान की अमीर तरीन खातून है। दिलीप सांघवी 26.7 बिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में हिंदुस्तान के सिर्फ एक मुकेश अंबानी है। अंबानी दुनिया के 9वें अमीर तरीन शख्स हैं। ब्रांड अराउंड वर्ल्ड पहले थे। एलन मस्क दूसरे और जोसेफ बेज़ोस तीसरे नंबर पर है। मार्क ज़करबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एस्टर बॉलमर, मुकेश अंबानी, लैरी पेज अगली पोजीशन पर है। ताज़ा रिपोर्ट में दुनिया के मशहूर तरीन लोगों की फहरिस्त में 25 नए हिंदुस्तानियों को जगह मिली है। नरेश तहरन, रमेश कनकन, रेणुका जगत्यानी को जगह मिली, जबकि जेजो रविंद्रन और रोहिका मिस्त्री अपनी जगह खो बैठे। तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम में हाथी के हमले में एक और किसान की मौत हो गई। 24 घंटों में हाथी के हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। पंचकेल मंडल कोंडापल्ली में एक हाथी ने आज सुबह 5 बजे पोषण्णा नामी किसान पर हमला करके उसे उस वक्त मार डाला जब वो अपने खेत जा रहा था। इसी तरह का वाक़या कल भी पेश आया था, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक चंदना मानेपल्ली मंडल के मौजे बोरेपल्ली में जुमेरात को ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि एक हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके से आसिफाबाद में दाखिल हो गया और उसने खेत में काम करने वाली शंकर नामी 50 साला शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। इन वाक़यात के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। महकमे जंगलात के हुक्काम को मुत्तला किया गया। वो हाथी को महाराष्ट्र की सिमत वापस भिजवाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं।